हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है बेसिकली कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट आजकल के टाइम में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके कुछ नैरेटिव स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है, और भी कई तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसकी वजह से आपके ऑथर्स को अंडरस्टैंड करना, उतनी डिफिनीशंस को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अंडरस्टैंड करके ही कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करेंगे, तभी सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी है। तो आज जो इस सेशन में है, हम पहला जो टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और डिफरेंट जो ऑथर्स एंड स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, आप कौन से एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसको कैसे रेफर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, उन सब के सेपरेट वीडियोस हैं। आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे रेफर करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। और स्टिल आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है और देखते हैं क्या है ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग और क्या डिफरेंट स्कॉलर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टे ट्यून। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो है वो आइसोलेट नहीं रह सकता, वो अकेले नहीं रह सकता। तो जब वो अकेले नहीं रह सकता, नीड अ सोशल रिलेशनशिप, अपने आउटसाइड कुछ लोगों की सोशल रिलेशनशिप है। तो ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। बट अगर हम इसको लिंक करें ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक ही व्यक्ति अपनी ज़रूरत की, अपने नीड्स की सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने नीड्स को इंडिविजुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीपल पीपल की नीड होती है। ठीक है, सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, वो क्या हैं? डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ऑन ईच अदर। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इंडिविजुअल्स, एन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन होता है, तो वो जो स्टेप जो फॉर्म होता है, ये जो पूरा ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने आपको ले लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इसकी नीड क्यों अराइज हुई। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग to satisfy all its needs and wants, and that individual has to depend on one or another person। उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। एक इंडिविजुअली खुद ही अपने लिए, उसको सपोज करो सोप की नीड है तो वो उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वो गेहूँ, चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जी हो गया, एक इंडिविजुअल सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, राइट। सो उसको किसी न किसी चीज़ के ऊपर, किसी न किसी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। और जब वो सारे लोग मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो बिजनेस के अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है, हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रुप हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शंस में। ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा, और हर फंक्शंस में, हर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सबको अपनी अपनी एक अथॉरिटी दी जाती है कि तुम इस अथॉरिटी, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, तुम ये काम करो। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है, 2020 अटेम्प्ट में जो बच्चे बैठ रहे हैं, आपके लिए वही एलिजिबल है। जो अमेंडमेंट्स, कुछ भी चेंजेस जो होगा, कोई भी बुकलेट में होगा, हम आपको इंटीमेट कर देंगे, डोंट वरी। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है या बुकलेट नहीं है, आप प्लीज़ ईमेल करेंगे टीम को एंड ट्राई टू गेट द लेटेस्ट अमेंडेड बुक। बुक केवल पीडीएफ में अवेलेबल है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हार्ड कॉपी एज फार एज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट हो जाएगा अगर हम हार्ड कॉपी प्रोवाइड करें। बिकॉज देखिए, कॉस्ट बेनिफिट और नेचर एनालिसिस के हिसाब से देखिए, तो इट्स गुड फॉर यू टू गो विद द पीडीएफ ओनली। ओके, और आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं कि वहाँ पे आप उस पीडीएफ को आराम से जो है अपने पास मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब भी कोई न्यू अमेंडमेंट आएगा ना, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पास वो अपडेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो बुक्स आर अवेलेबल ऑन दी पीडीएफ, और इसके लिए आप टीम को कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइदर यू कैन टेलीग्राम देम और ईमेल देम, व्हाट्सएप देम। ठीक है, आप उनसे बात कर लेंगे।
चलिए, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर फंक्शंस में बांट दी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं इसको थोड़ा आपके लिए क्लियर कर देती हूँ सो दैट अभी जिनके पास बुक नहीं है वो एक थोड़ा सा इसको रीड कर सकें, एक बार जस्ट ओवरव्यू कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो आगे देखेंगे क्या कि डिफरेंट ऑथर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोला है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डिफिनीशन आ रही है वो आ रही लुइस एलन की। क्या बोलते हैं लुइस एलन? ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब पता चल चुका होगा आपको, लगातार होगा ये, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है जो कि लगातार मेंटेन रहेगा, जो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और ग्रुप करेगा किसको? काम को, ठीक है। आइडेंटिफाई और ग्रुप करेगा किसको? काम को। वन सेकेंड, ओके। आइडेंटिफाई और ग्रुप करेगा काम को, ठीक है। कौन से काम को? जिनको उन्हें परफॉर्म करना है, डिफाइन होना चाहिए वो वर्क, और डेलीगेट होना चाहिए, यानी कि किसी को दिया जाना चाहिए। डेलीगेशन मीन्स किसी को देना। अभी ना कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिनकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म है कॉमर्स अचीवर के एज ए डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे डिक्शनरी पे आप सर्च करोगे अपने वर्ड्स को, आपको उसकी मीनिंग मिल जाएगी, वो भी रिसर्चर्स की मीनिंग मिलेगी आपको वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका जो सर्च वर्ड वहाँ पे मीनिंग नहीं मिल रही है, आप अपना टाइम मत वेस्ट करना। आप कहीं पे भी इसको सुन रहे हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में, ईमेल में आप हमें मेंशन कर देना। आप अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है, और हम उसको इमीडिएटली रिसर्चर की मीनिंग आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो डेलीगेशन मीन्स किसी को देना, यानी जैसे एक पर्सन है, ठीक है, पापा है आपके घर में, वो सब भाई बहनों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सबको अपना अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेलीगेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कार्य करने का लिमिट आपका, और अथॉरिटी मीन्स यूज, कोई भी सामान यूज करना है या कोई भी चीज़ें यूज करनी है, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो रही, and establishing the relationship for the purpose on enabling people to work most effectively together in accomplishing the objectives, ठीक है। यानी एलन क्या कहना चाहता है? एलन ये कहना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है, वो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे देर इज़ अ वर्क फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। और हर पर्सन के लिए जो वर्क है, जो वहाँ पे फिक्स्ड वर्क है, वो उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, उनको किन सामानों से को यूज़ करना है, उनकी क्या अथॉरिटी है कि उनको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या दायित्व है, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। और जब उनको पता है कि उनके लिए उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपने हिसाब से उसको एकॉम्प्लिश करेंगे ताकि जो मेन गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो आई होप मैंने इसको बहुत ही ले लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक बार फिर से इसके वर्डिक्स को रीड कर लेते हैं ताकि जो वोकैब है आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को ज़रूर से देखेंगे, उसके बाद ही आप क्लासेस को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो लुइस एलन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work more effectively together in accomplishing the objectives. In other words of Allen, organization is an instrument in achieving organizational goals. The work of each and every person is defined and authority and responsibility is fixed for accomplishing the same. I hope the Lewis Allen definition आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो है कनॉट्स ओडोनल, ठीक है, क्या बोलते हैं? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स विथ प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। अथॉरिटी तो दे दी, उनके बीच में अब कोऑर्डिनेशन की बात कर दी इन्होंने, नई बात, कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली।
ठीक है, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यानी आपने अथॉरिटी तो दे दी है बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो, कोऑर्डिनेट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एचआर डिपार्टमेंट किसी और डायरेक्शन को अचीव कर रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और डायरेक्शन, तो अल्टीमेट गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव हो, इनका इंडिविजुअल जो गोल हो वो आपस में को रिलेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। क्लियर हो रहा? ओके। देखिए हम सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स को परचेज करके बैठे हुए हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। ठीक है, कि अगर आपको पीडीएफ रेफर करना है आप पीडीएफ परचेज कर लो, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल है कि आप बिल्कुल आराम से उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कनॉट्स ओडोनल क्या, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप विद द प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट व्हीलर क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली, कि वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क, यानी एक ढांचा बना हुआ है, किसका, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, किसको क्या करना है, किसको क्या दायित्व दिया गया। रिक्वायर्ड ऑफ पर्सनल एंड परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, जो सबका अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, सो सबका अपना अपना फंक्शन है, वो आपको करना है विद इन अ कंपनी। ठीक है, इट इज़, अब मैं एक इसका बहुत ही ले लैंग्वेज में एग्जांपल लूँगी, पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट, इट इज़ एसेंशली अ ब्लू प्रिंट, एक ब्लू प्रिंट क्या है, वही ढांचा बना हुआ है फॉर एक्शन, कि किसको क्या काम करना है, रिजल्टिंग इन अ मैकेनिज्म फॉर कैरिंग आउट फंक्शन टू अचीव द गोल। ठीक है, कैरिंग आउट द फंक्शन, आपको अपने कार्य करने, क्या करने के लिए कार्य करने, कि आप अपने गोल को अचीव करें, सेटअप बाई द कंपनी मैनेजमेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में सुना होगा आपने, तो ये हमारी क्या हो गई, मैनेजमेंट हो गई। इसमें फैमिली में बहुत सारे मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, अब फैमिली के जो कर्ता होते हैं वो सबको अपना अपना काम एक दिए रहता है कि आपका ये जिम्मेदारी है, अब इसको करो। ठीक, अब व्हीलर की डिफिनीशन के हिसाब से हम डॉट कनेक्ट करेंगे। राइट, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना के रखा है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑफ पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन विद इन द कंपनी, यानी इन सबको पता है कि इनको क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, इस एंटरप्राइज के अंदर। इट इज़ एसेंशियली अ ब्लू प्रिंट फॉर एक्शन, यानी ये जो ढांचा है ये बताएगा कि किसको क्या काम करना है, ये ब्लू प्रिंट है कि किसको क्या एक्शन लेना है, रिजल्टिंग इन अ मैकेनिज्म फॉर कैरिंग आउट द फंक्शंस टू अचीव द गोल, ताकि अल्टीमेट गोल अचीव हो सके, सेटअप बाय द कंपनी मैनेजमेंट। अब आई थिंक आपने डॉट्स को कनेक्ट कर दिया और मैंने कनेक्ट करवा दिया आपको। ठीक है, आपके पास कोई और अच्छा सा एग्जाम्पल होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो आप शेयर करते हैं ना, उससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है एक तरीके से। ठीक है, सो व्हीलर का व्यू पॉइंट क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, जो ये एक प्रोसेस है जो कि लगातार चलने वाला है। ठीक है, जो कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करते हैं किसकी, पर्सन की, जो कि एक एंटरप्राइज के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो मेन गोल है, बिजनेस का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव हो सके। क्लियर है? अब ले लैंग्वेज में समझ में आ गया, हम इसको एक बार वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे ताकि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाए। ओके okay, so Wheeler, internal organization is a structural framework of duties and responsibilities required of personnel in performing various functions within the company. It is essentially a blueprint for action, resulting in a mechanism for carrying out function to achieve the goals set up by the company management. In Wheeler's view, organization is the process of fixing responsibilities and duties of persons in an enterprise so that business goals are achieved. देखिए मैं जैसे रीड करती हूँ ना घर पे, वैसे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल माइंड में एक एक वर्ड सेट हो जाएगा और बार बार इस वीडियोस को देख लो, आप इसको मेमोराइज कर लो यहीं पे और क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो व्हीलर की डिफिनीशन क्लियर है आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज टेरेल। ठीक है, जॉर्ज टेरेल, 1 सेकेंड। ओके, जॉर्ज टेरेल की डिफिनीशन है हमारे सामने। तो जॉर्ज टेरेल क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप
ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ, किसी को ऑर्गेनाइज करना हो, यानी कि हम उसको स्टैब्लिश क्या करें कि किसको क्या काम करना है, वो कैसे यूज़ कर सकता है उसको। रिलेशनशिप अमंग दी सिलेक्टेड वर्क, कि कौन सा काम कौन करे, कैसे करे, सिलेक्टेड पर्सन्स हैं, कौन करेगा, ठीक है, कहाँ पे होगा वो काम, वर्क प्लेसेस, इन ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर फॉर द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, ठीक है। यानी टेरी क्या कहना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेशनशिप है पर्सन्स का आपस में और उनके काम का, ठीक है, ताकि वो एक एफिशिएंट वे में कंडक्ट किया जा सके। क्लियर? ओके, वर्डिक्ट्स को रीड कर लेते हैं एक बार। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप्स among selected worker, person and workplace in order for the group to work together efficiently. According to the Terry, organization is the creation of relationship among persons and work so that it may be carried out in a better and efficient way. Clear है? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलिवर शेल्डन, देखिए मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिफिनीशंस कवर कराऊं, ताकि आपका ब्रेन जो है ना, अगर ऐसे नैरेटिव सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में तो आप उसको खुद से सॉर्ट आउट कर सको। और आई वांट टू क्रिएट इन यू द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, आपके अंदर वो क्रिएट करना है ताकि आपको डिफ़िकल्टीज नहीं हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम, रिविजन्स के टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलिवर शेल्डन, ऑलिवर शेल्डन की डिफिनीशन है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस यानी लगातार चलेगा। सो कंबाइनिंग द वर्क विच इंडिविजुअल और ग्रुप हैव टू परफॉर्म, उनको जो ग्रुप्स को या इंडिविजुअल को काम दिया गया है उसको कंबाइन करना विद द फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, यानी वो इम्प्लीमेंट हो जाए डाउन लेवल पे, दैट द ड्यूटीज सो परफॉर्म्ड प्रोवाइडेड द बेस्ट चैनल फॉर द एफिशिएंट सिस्टमैटिक पॉजिटिव कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, उनको जो भी काम दिया है ना उसको ऐसा एग्जीक्यूट करना है कि बहुत अच्छे से वो अपना एफर्ट लगा करके पॉजिटिवली उसको अप्लाई कर सके, ठीक है, ऑफ द अवेलेबल एफर्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज by dividing the duties of various person, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑलिवर शेल्डन क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यानी जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनको काम डिवाइड कर देता है, और वो जो काम जो ड्यूटी डिवाइड करता है डिफरेंट पर्सनस का, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखता है, उनका कॉम्बिनेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। अकॉर्डिंग टू ऑलिवर शेल्डन, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस सो कंबाइनिंग द वर्क which individual or group have to perform with the facilities necessary for its execution, that the duties so performed provide the best channels for the efficient, systematic, positive and coordinated application of the available effort. Organization helps in efficient utilization of resources by dividing the duties of various persons. आई होप मैंने क्लियर कर दिया है एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्प्रिगल की डिफिनीशन है, ठीक है, क्या बोलते हैं स्प्रिगल, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिवन एंडोवर, यानी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ें है ना उनका आपस में रिलेशनशिप। फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इटसेल्फ विद द इंटरनल रिलेशनशिप विद इन द फैक्ट्री, यानी अगर हम फैक्ट्री को देखें एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो वो अपने विद इन द फैक्ट्री में सबका आपस में रिलेशनशिप को ध्यान में रखता है, सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग ऑफ मशीन्स एंड मशीन कंट्रोल, ठीक है। यानी कि ये जिस भी चीज़ को देख रहे हैं स्प्रिंगल देख रहे हैं कि अगर एक हम फैक्ट्री की बात करें तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस है कि सारे लोग आपस में मिलकर के काम करें, ठीक है। और वो जो फैक्ट्री है वो अपने इंटरनल रिलेशनशिप पे फोकस करती है। अगर स्कूल है तो वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी किस पे फोकस करता है, इंटरनल रिलेशनशिप का सब में। तो स्प्रिंगल बहुत ही ब्रॉड डिफिनीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स इन द एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनका आपसी में इंटरनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है,
ठीक है। तो बहुत ही वाइड डिफिनीशन दी है और उन्होंने ये डिस्क्राइब करना चाहा है कि कोई भी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे पीपल हैं, चाहे फैक्टर्स और भी फैक्टर्स हैं एंटरप्राइज के अंदर, ये सब आपस में इंटरनली रिलेटेड हैं। ठीक है, जो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव किया जा सके। क्लियर है स्प्रिंगल की डिफिनीशन? रीड कर लेते हैं क्विक। ओके, in the broadest sense, organization refer to the relationship between the various factors present in a given endeavor. Factory organization concern itself primarily with the internal relationship within the factory, such as responsibilities of personnel, arrangement and grouping of machine and material control. From the standpoint of the enterprise as a whole, organization is a structural relationship between the various factors in the enterprise. Springle has given a wide definition of organization. He has described it as the relationship among the factors in the enterprise. Clear है? तो सारे factors of production पे focus कर रहे हैं, ठीक है? Next definition given by the C.H. Northcott. ठीक है? C.H. ओके, नॉर्थकॉट क्या बोलते हैं? द अरेंजमेंट बाय विच टास्क आर असाइन, ऐसा अरेंजमेंट जिससे टास्क यानी कार्य जो है वो काम जो है वो असाइन होते हैं किसको? टू मेन और वुमेन, सो दैट देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू सम मोर और लेस क्लियरली डिफाइंड पर्पस फॉर विच दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर. अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट, द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, तो नॉर्थकॉट क्या बोलते हैं? नॉर्थकॉट ये बोलते हैं कि जो भी सबको काम दिया गया है, हर इंडिविजुअल चाहे मैन है वुमेन है, हर का अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगता है उसके पर्टिकुलर काम को, और वो जो एफर्ट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो डिफाइंड पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करा, और जब हम सबके एफर्ट को जोड़ लें, सारे एफर्ट को जोड़ के एक अरेंजमेंट कर लें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. ठीक है, सो इनका पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? कोऑर्डिनेशन है, सबका टुगेदरिंग है, एक अरेंजमेंट है एक्टिविटी का, जो कि हर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, अपने स्टैमिना, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट गोल अचीव किया जा सके. यानी इंडिविजुअल एफर्ट इज काउंटेबल, राइट? लाइक आप जो भी एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हो, आप उसको क्वालिफाई करोगे तो आप किसी के भी एफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. आपके फैमिली आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपकी जो टीचर्स हैं, जो आपके गाइडर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स आपके लिए, आपके स्पाउसेस हैं, आप खुद हैं, तो हर एक का एफर्ट आपके गोल को, एंटरप्राइज के गोल को, एक कंप्लीट गोल को अचीव करने में मदद करता है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया. तो चलिए कम से कम इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं. C.H. Northcott, द अरेंजमेंट बाय विच टास्क आर असाइन टू द मेन और वुमेन so that their individual efforts contribute effectively to some more or less clearly defined purpose for which they have been brought together, जिसके लिए उन्हें इकट्ठा किया गया है. सारे लोग को किसी पर्पस के लिए इकट्ठा किया और सारे लोग उसकी डायरेक्शन में जो काम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन इज गिवन बाय L.H. हेने. क्या बोलते हैं L.H. हेने? ऑर्गेनाइजेशन इज अ हारमोनियस एडजस्टमेंट. ठीक है, बहुत ही सुख शांति का एडजस्टमेंट है of specialized parts for the accomplishment of some common purpose or purposes. तो इन्होंने पार्ट्स के, इन्होंने यही बोला, कंप्यूटर के लैंग्वेज में लग रहा है बोल दिया इन्होंने कि सारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब उन पार्ट्स को, उन स्पेशलाइज पार्ट का हम बहुत ही खुशनुमा एडजस्टमेंट करते हैं, बहुत ही प्यार भरा एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारा कॉमन पर्पस अचीव हो जाता है, हमारा कॉमन गोल जो है अचीव हो जाता है. ठीक, सो L.H. हेने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पसेस. क्लियर? नेक्स्ट, केथ डेविस. ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिफिनीशन है, हम कुछ मेन डिफिनीशन से आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, लार्ज ऑफ स्मॉल, दैट इज कोऑपरेटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मीन्स ये क्या बोलते हैं केथ डेविस, ये समझाना ये चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है. ठीक है,
कम ज़्यादा लोगों का जो आपस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, एक जो लीडर है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं. So I'll read for you the Kate Davis. Organization may be defined as a group of individuals, large or small, that is cooperating under the direction of executive leadership in accomplishment of certain common objective. Last, चेस्टर आई ब्रेनर्ड, ऐसे और भी डिफिनीशंस हैं, आप उनको आप सेपरेटली कवर कर सकते हैं. मैंने मैक्सिमम डिफिनीशन आपको क्लियर कर दी है. इससे आपका ब्रेन अब कंसीव कर चुका है कि आपको डिफिनीशन कैसे पढ़नी है और उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है. डिफिनीशन याद करना नहीं करना वो आपकी चॉइस होगी. देयर इज़ अ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन एनी एग्जाम कि आपको डिफिनीशन रट के आना है. अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकें. और अगर कोई एक आध डिफिनीशन आप याद करके अपने आंसर में पुट करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है. नहीं भी पुट करते तो दैट डजंट मैटर, कि ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाने हैं, बट आपको समझना आना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए. तो इसलिए थ्योरी पेपर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो चेस्टर आई ब्रेनार्ड क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ 2 or more persons. दैट्स इट. सो और भी डिफिनेशंस आप रेफर कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक बुकलेट के लिए नहीं कांटेक्ट किया है तो आप बुक कर लें अगर आउट ऑफ स्टॉक है, बिकॉज हम PDF बुकलेट भी एक लॉट में केवल 20 स्टूडेंट को कंबाइन करते हैं. देयर इज ए स्पेसिफिक रीज़न, ताकि कोई भी न्यू चेंजेस आए, कोई अमेंडमेंट्स हैं, तो हम ये नज़र रख सके एक टीम के अंदर कि वो 20 स्टूडेंट अपडेटेड है और सारे के सारे बच्चे अपडेटेड हो जाने चाहिए. जो 20 ग्रुप्स का है, अगर वो ग्रुप फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट ग्रुप में उनको इंक्लूड कराते हैं. तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप रेफर करें. और अगर आपकी ग्रुप के लिए वैकेंसी नहीं है तो आप टीम को रिक्वेस्ट करेंगे एंड द रिक्वेस्टेड फी डिपॉजिट करके आप जो है जो नेक्स्ट जो नया बैच होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बैच आता है वो ग्रुप के साथ साइमल्टेनियसली जो है लॉन्च करते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्ट वाइज भी अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप सब्जेक्ट वाइज उसका बेनिफिट ऑप्ट कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज माय सजेशंस. थिंक योरसेल्फ एंड इम्प्लीमेंट. फॉर एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप डेफिनेटली पूछिए. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और यहाँ पे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क होना, आपका हार्ड वर्क करना और समझ के जाना, केवल रट्टाफिकेशन नहीं करना. ठीक है. तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप समझें, फिर मेमोराइज करें, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. ठीक है. सो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करें आप अपडेटेड रहें. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक.